वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th के चैप्टर ए क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बेटा अपने पास में दिया है कि शो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन बेटा आपने समझ लिया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास में ये गिवन हो कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो हमको प्रूव करना है कि ये एक हमारा स्क्वायर होगा। ओके, अब ये काम हम कैसे करेंगे ये जरा देख लो। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने से पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं, तो हम अपना पहले डायग्राम बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो जब आप अपना डायग्राम बनाएंगे तो आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो आप एक काम करना, आप डायरेक्ट स्क्वायर ही बना लेना। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा कि हमको क्या चीजें गिवन है, हम उनको किस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, मींस अपने पास में ये गिवन है कि AC और BD की लेंथ इक्वल है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, मींस AO OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। साथ में ये लिखा है कि ये राइट एंगल पर कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब अपने पास में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए बहुत आसान सा काम है। हम सब जानते हैं कि स्क्वायर वो होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इसकी ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे। साथ में ये बता देंगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ, ये जो इसके डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है। उससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एंगल DC इसके 90 डिग्री के हैं, और इससे हमारे पास में आ जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। तो देखो, कभी भी स्क्वायर प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, अपने को कोई भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम क्या करो कि ये प्रूव कर दो कि ये एक पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद में स्पेसिफाइड कंडीशंस मींस स्क्वायर की जो हैं, ठीक है, अगर हम रोम्बस प्रूव कर रहे हैं उसकी हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ABCD अपना एक पैरेललोग्राम है। फिर प्रूव कर देंगे उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। देन हम ये प्रूव कर देंगे कि इसके एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, और ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। तो हम अपना गिवन लिख रहे थे। गिवन अपने पास में बेटा क्या क्या है, अपने पास में गिवन है a quadrilateral ABCD in which अपने पास में क्या क्या गिवन है, AC और BD की लेंथ इक्वल गिवन है। फिर उसके बाद में अपने पास में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो AO OC के इक्वल हो जाएगा और OB OD के इक्वल हो जाएगा। और इसके साथ में अपने पास में ये वाले एंगल्स 90 डिग्री के दिए हुए हैं, है ना। ये हमने कहा कि ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, तो इन एंगल्स को क्या करते हैं अपन, नंबरिंग कर लेते हैं। ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये अपन यहाँ पर भी ऐसे ही मेंशन कर देते हैं कि एंगल 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। क्लियर। तो अब इनके बेस पर हमको प्रूव ये करना है अपना कि ABCD क्या है बेटा, अपना ABCD स्क्वायर है। क्लियर। तो हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब हम प्रूफ किस तरह करेंगे इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब पैरेललोग्राम किस तरह से प्रूव करोगे उस पर ध्यान दो। देखो, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम या तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल कर सकते हैं। अगर हम अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल कर देते हैं। हम एक ट्राइंगल चूज कर लेते हैं बेटा अपना AOB, और दूसरा चूज कर लेते हैं DOC। ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि OB OC के इक्वल गिवन है, और अपने OA OC के इक्वल गिवन है, BO OD के इक्वल गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वैसे यहाँ पे 90 डिग्री भी हैं,
तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय CPCT ये हमारी AB DC के इक्वल हो जाएगी और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करके हम इन्हें पैरेलल भी बता देंगे। तो चलो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करें अब हम अपना। अब इसके बाद में हमने अपना प्रूफ स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे। हम सबसे पहले कौन से ट्राइंगल्स ले रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। इसमें जैसा कि मैंने बोला बेटा जल्दी जल्दी लिख लो, AOC के इक्वल है। कहाँ से लिखोगे कि ये चीज के वन है। फिर उसके बाद में OB OD के इक्वल, ये भी अपने पास में गिवन है। अब जैसे कि हमने नंबरिंग की है तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग तुम लोग लिख देना कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। इसके दोनों रीजन हैं। पहला तो यही है कि वर्टिकली अपोजिट हैं और दोनों ईच 90 डिग्री। तो जो याद आ जाए उसके अकॉर्डिंग लिख देना। तो क्या होगा कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लिख देंगे बाय CPCT AB DC के इक्वल। और अब पैरेलल बताने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें यहाँ पर एंगल ABO को ODC के इक्वल कर देंगे, ठीक है। समझ गए, ये एंगल ABO ODC के इक्वल कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। फिर हम लिख देंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है। देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। अब देखो किसी क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गई तो इससे हम लिख देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब सबसे पहले यही लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB equals to DC and AB parallel to DC, ठीक है। Therefore it is a parallelogram, क्लियर। तो हम लिख देंगे therefore it is a parallelogram। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, अपने को अगर स्क्वायर बताना है, रोम्बस बताना है, रेक्टेंगल बताना है, हम सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम बता देंगे। अब एक पैरेललोग्राम में अपने को अगला काम क्या करना है बेटा, इसकी साइड्स ऑल साइड्स इक्वल करनी है ना अपने को स्क्वायर की। तो देखो अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि AB DC के इक्वल है, ठीक, तो अब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, केवल ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये DC अपनी BC के इक्वल है और ये DC या AB हमारी AD के इक्वल है। तो हमारी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो जब हमको साइड्स इक्वल करनी है तो हम उन पे बनने वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो हमने अपना एक ट्राइंगल ले लो, DC पे बनने वाला DOC और BC पे बनने वाला BOC, और इनको कर दो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो पहला काम क्या करोगे, ट्राइंगल DOC और BOC को कॉन्ग्रुएंट करोगे, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये OC कॉमन आ जाएगी। ये DOC OB के इक्वल गिवन है और अपने ये एंगल 2 और 3 90 डिग्री के हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम इनको लिख लें BOC और DOC में, ठीक है। मैं धीरे धीरे बताते चल रही हूँ जिससे तुम लोग भी बेटा रिलेट कर पाओ कि पहले पैरेललोग्राम बता दिया, पहला काम पूरा हो गया। अब हमने लिखा इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC। अब आप नाम लिख लोगे ना, उसी से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, फिगर भी देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर OC और OC ये कैसी हैं बेटा, ये दोनों अपनी कॉमन है, दिख रहा है नाम से। अब देखो DO और BO तो ये डायगोनल्स इक्वल थे, तो यहाँ से आप ये भी लिख दोगे कि DO और BO। ये कहाँ से लिखा बेटा अपन ने, गिवन से लिखा, और इसके अंदर हमने नंबरिंग की थी 2 और 3। बस ये जरा ध्यान से देख लेना कि DOC के अंदर 3 था कि 2, अरे 3 लिखा था। तो देखो DOC मैंने नाम पहले लिखा है
और इसमें एंगल 3 बन रहा है, तो एंगल 3 पहले आएगा, एंगल 2 बाद में। और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये अपने 90 डिग्री के हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SES कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के। ठीक है, देयरफॉर अपनी DC किसके इक्वल आ जाएगी? BC के। कहाँ से बेटा? बाय CPCT। कोई ऐसा टफ तो नहीं लग रहा ना? पहले हमने अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, अब एडजेसेंट को कर रहे हैं। पहले से हमने पैरेललोग्राम बता दिया और अब अपन इसको क्या बता देंगे बेटा? ऑल साइड्स इक्वल। अब कौन से ट्राइंगल ले लोगे? अब ले लो DOC और AOD। ठीक है, DOC AOD और इनको भी कॉन्ग्रुएंट बता दो। अब अपन लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में बाय नेम जल्दी से ढूंढो, क्या चीजें अपने को कॉमन दिख रही हैं? OD दिख रही है तो लिख दो OD और DO ये कॉमन है। अब दूसरी चीज क्या पता चल गई? AOC ये गिवन है ना बेटा? आप समझ पा रहे हो ना, मेरे साथ साथ रिलेट कर पा रहे हो। और अभी हमने देखा था DOC का एंगल नंबर 3 लिखा था हमने, उसमें नंबरिंग की थी, तो AOD का 4 होगा। ये मैं बिना फिगर देखे लिख रही हूँ, तो तुम लोग भी लिख लेना ऐसे ही, है ना? ये पता चल गया और ये हमें मालूम ही है किससे कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो रहे हैं? SES कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हमारे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्राइंगल DOC। अब देखो हुआ क्या, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर बाय CPCT। अब हमने इक्वल क्या कर दिया? AD और DC। अब हमने सारी साइड्स को DC के इक्वल कर दिया, तो इससे क्या पता चल गया कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो अपना पहला टारगेट पूरा हो गया। हमने AD को भी DC के इक्वल कर दिया, BC को भी DC के इक्वल कर दिया और AB को भी। मीन सारी साइड्स DC के इक्वल हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमको बताना था एंगल 90 डिग्री, तो उसके लिए मैंने तुम लोग को बताया भी था कि ट्राइंगल चूज करो बेटा ADC और BCD। क्लियर? इन ट्राइंगल्स को चूज करो और इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ये साइड्स तो अपनी सारी इक्वल हो ही गई हैं। DC अपनी कॉमन आ जाएगी और ACBD के इक्वल दिया है, तो ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बहुत इजीली। ठीक है, तो अब हम पहले तो अपने इन रिजल्ट्स को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स, या चाहो तो इनको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 जैसा तुमको इजी लगे। हमने यहाँ पे आ गया अपने पास में कि AB BC CD और DA या AD सभी इक्वल हैं। अब हमने लिखा कि नाउ इन ट्राइंगल, हमने कौन से चूज किए हैं? ADC एंड ट्राइंगल BCD। अब यहाँ पर बाय नेम देखो फिर से मिल गया अपने को, क्या कि अपने पास में DC और CD ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पास में बेटा कॉमन है। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर हमारी साइड ये जो AD है वो BC के इक्वल है, तो इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे कि AD BC के इक्वल है। और रीजन इसका लिख देंगे कि ये अपने पास में हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और थर्ड चीज AC और BD ये तो इक्वल अपने पास गिवन ही था कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये भी बेटा अपन ने इक्वल कर दिया। समझ गए? अब तीनों साइड इक्वल की हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगाओगे? SSS। तो यहाँ पे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल जब अपन करेंगे, ठीक है, तो ये ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा BCD के। तो देयरफॉर ADC एंगल इक्वल आ जाएगा BCD के बाय CPCT। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें एंगल 90 डिग्री का बताना है। ठीक है, अब 90 डिग्री इससे कैसे आएगा? तो इसके लिए अपन लिख देंगे
कि ADC इज इक्वल टू BCD, बट ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अभी हमने प्रूव किया है ना कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। बात क्लियर हो गई कि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए इनका सम हो जाएगा अपना कितना बेटा, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री आ गया, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर। अब चाहे ADC को 2 बार लिख दो, चाहे BDC को, बात तो वही आएगी बेटा। ये 180 डिग्री, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ADC 180 डिग्री, तो एंगल ADC ये आ जाएगा 180/2, कैंसिल कर देना 90 डिग्री, और ये काम हो गया कंप्लीट। हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम, उसकी सारी साइड्स इक्वल है, एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर वो क्या बन गया बेटा, स्क्वायर। तो अब यही सब हम लिख देंगे, हेंस इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे हमने सारी साइड्स इक्वल की थी, वो लिख दी, AB BC CD DE ये इक्वल है, एंगल ADC 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।